इस प्रकार आप अपने बच्चे को प्राथमिक विद्यालय की पहली कक्षा के लिए पंजीकृत करते हैं। यह वीडियो दिखाता है कि प्राथमिक विद्यालय की पहली कक्षा के लिए पंजीकरण कैसे करें, विल्मा में और पेपर फॉर्म कैसे भरें। प्राथमिक विद्यालय की पहली कक्षा के लिए पंजीकरण फॉर्म विल्मा में फॉर्म्स टैब के अंतर्गत पाया जा सकता है। पेपर फॉर्म यहाँ पाया जा सकता है। अनुभाग 1 और 2 संपर्क जानकारी। अपने बच्चे की बुनियादी जानकारी जांचें और बच्चे के वर्तमान नर्सरी या स्कूल का नाम भरें। इसके बाद जांच लें कि अभिभावक की जानकारी सही है या नहीं। फिनिश जनसंख्या रजिस्टर के अनुसार अभिभावक को आधिकारिक अभिभावक होना चाहिए। यदि कोई अन्य व्यक्ति बच्चे के मामलों की देखभाल करता है तो उसे पावर ऑफ अटॉर्नी की आवश्यकता होती है और उसे संपर्क व्यक्ति के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। नए छात्र के बारे में जानकारी फॉर्म का उपयोग करके छात्र रजिस्टर में फ़ोन नंबर और ईमेल पते अपडेट किए जाते हैं, जो विल्मा के फॉर्म्स अनुभाग में पाया जा सकता है। यदि जानकारी में त्रुटियां हैं तो फिनिश बेसिक शिक्षा की परिणाम इकाई से ओपिलास रेकिस्तरी@espo.fi पर संपर्क करें। अनुभाग 3 पंजीकरण जानकारी। फिनिश बुनियादी शिक्षा विभिन्न शिक्षण विकल्प प्रदान करती है जो छात्र की विभिन्न आवश्यकताओं और स्थितियों के लिए उपयुक्त है। यह अनुदेशात्मक वीडियो सार्वजनिक आवश्यक मामलों की जानकारी देता है, जैसे स्थानीय स्कूल में दाखिला लेना, समावेशी प्रारंभिक शिक्षा के लिए आवेदन करना और विशेष विषय केंद्रित शिक्षा के लिए आवेदन करना। उदाहरण के लिए द्विभाषी शिक्षा के लिए आवेदन करना। यदि आप अपने बच्चे को फिनिश भाषा की बुनियादी शिक्षा में नामांकित करते हैं तो पहले स्कूल के नए छात्र एस्पो शहर की फिनिश बुनियादी शिक्षा की परिणाम इकाई द्वारा आयोजित शिक्षण के लिए पंजीकरण करते हैं बॉक्स को चेक करें। आप आवश्यकता अनुसार निम्नलिखित बिंदुओं में से कई विकल्पों को चिन्हित कर सकते हैं। स्थानीय स्कूल फॉर्म के अनुभाग 4 पर जाएं। समावेशी प्रारंभिक शिक्षा फॉर्म के अनुभाग 4 पर जाएं। विशेष विषय केंद्रित शिक्षण, द्विभाषी शिक्षण, फिनिश अंग्रेजी, स्वीडिश में शिक्षण, अंग्रेजी शिक्षण या मॉन्टेसरी शिक्षण के लिए फॉर्म के खंड 5 पर जाएं। इस संदर्भ में आपके बच्चे का प्राथमिक आवेदन लक्ष्य विशेष केंद्रित शिक्षा पर जोर देना है और आपके बच्चे को केवल स्थानीय स्कूल में दाखिला मिले यदि उसे उस विशेष विषय केंद्रित शिक्षा के लिए नहीं चुना गया है जिसके लिए उसने आवेदन किया था। आप फॉर्म के खंड 4 में स्थानीय स्कूल के लिए अपनी इच्छा बता सकते हैं। आप इस फॉर्म के साथ निम्नलिखित मामलों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। विशेष सहायता लेने हेतु आवेदन करना। बुनियादी शिक्षा 1 साल पहले या बाद में शुरू करने के लिए किसी अन्य नगर पालिका के स्कूल या निजी स्कूल में आवेदन करने के बारे में सूचित करने के लिए एस्पो में स्वीडिश भाषीय बुनियादी शिक्षा के लिए आवेदन करने की अधिसूचना हेतु यह सूचित करना कि बच्चा घर बदलने के कारण या घर पर स्कूली शिक्षा की व्यवस्था करने के कारण एस्पो शहर द्वारा आयोजित बुनियादी शिक्षा के लिए आवेदन नहीं कर रहा है। अनुभाग 4 स्थानीय स्कूल में आवेदन करना। इसके आगे हम स्थानीय स्कूल में आवेदन करने वाले अनुभाग पर जाते हैं। आपके बच्चे को उस स्थानीय स्कूल में दाखिला मिलेगा जो आपके बच्चे के निवास स्थान के छात्र नामांकन क्षेत्र में स्थित है। ज़रूरी नहीं कि स्थानीय स्कूल भौगोलिक दृष्टि से सबसे निकटतम हो या वह स्कूल हो जिसे आप चाहते हैं। स्थानीय स्कूल की इच्छा अनुभाग 4.3 में प्रस्तुत की जा सकती है। आप एस्पो की मानचित्र सेवा में छात्र नामांकन क्षेत्रों और आसपास के स्थानीय स्कूलों से परिचित हो सकते हैं, जिसे आप निम्नलिखित मानचित्र क्षेत्र के चित्र में पा सकते हैं। अनुभाग 4.1 स्वास्थ्य कारणों से संबंधित है, जो स्कूल में आवेदन करने को प्रभावित करते हैं।
यदि आपको आवेदन करने में सहायता की आवश्यकता है तो हमसे 0981-621 पर फ़ोन करके या info@espo.fi पर ईमेल द्वारा संपर्क करें। अनुभाग 4.2 भाई बहन के आधार से संबंधित है, अर्थात यदि आपके बच्चे का बड़ा भाई या बहन एस्पो के स्थानीय स्कूल में पढ़ता है और आप चाहते हैं कि नवागंतुक उसी स्थानीय स्कूल में पढ़े तो इस बॉक्स को चेक करें। भाई बहन का आधार लागू नहीं होता यदि निर्णय लेने के समय आवेदक का बड़ा भाई या बहन वह पास के पसंदीदा स्थानीय स्कूल की उच्चतम कक्षा में है। उच्चतम का अर्थ है 9वीं कक्षा का स्तर। तो भी भाई बहन आधार लागू नहीं होता यदि छात्र एक माध्यमिक विद्यालय, विशेष विषय केंद्रित बलपूर्वक शिक्षण, प्रारंभिक सामूहिक शिक्षण, अप्रवासियों के लिए निश्चित समय के लिए शिक्षण या एक विशेष सहायता सहित कक्षा के लिए चुना गया है। तो भी भाई बहन का आधार लागू नहीं होता यदि भाई बहन एस्पो शहर के लिए अतिरिक्त स्कूल यात्रा लागत का कारण बनता है या यदि भाई बहन किसी अलग पते पर रहते हैं। यदि आप भाई बहन का आधार लागू करना चाहते हैं तो दिए गए स्थान पर बच्चे के बड़े भाई अथवा बहन का व्यक्तिगत पहचान आईडी नंबर डालें। अनुभाग 5 विषय केंद्रित गहन शिक्षण के लिए आवेदन करना। इसके आगे अनुभाग 5 भरा जाता है। यदि आपने अनुभाग 3.a में चुना है कि आपका बच्चा केंद्रित गहन शिक्षण के लिए आवेदन करता है, फॉर्म में आप प्राथमिकता क्रम में अधिकतम 4 स्कूलों के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्राथमिकता आधार पर आवेदन के क्रम में नीचे केंद्रित गहन शिक्षण अथवा स्कूलों को चिन्हित करें। कृपया ध्यान दें कि केंद्रित गहन शिक्षण के कुछ क्षेत्रों अथवा विषयों में प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। यदि आपके बच्चे को आवेदित केंद्रित गहन शिक्षण के लिए चुना जाता है तो वह स्कूल यात्रा भत्ते का हकदार नहीं है। एस्पो के केंद्रित गहन शिक्षा के बारे में अधिक जानकारी निम्नलिखित पते पर पाई जा सकती है। पेपर फॉर्म में उन स्कूलों की एक तैयार सूची है जो केंद्रित गहन शिक्षा प्रदान करते हैं। सुनिश्चित करें कि आप इन स्कूलों के नाम के आगे प्राथमिकता क्रम में संख्याएं भरें। जिन लोगों ने समय अवधि के भीतर आवेदन किया है उन्हें फॉर्म के खंड 2 में दिए गए ईमेल पते पर प्रवेश परीक्षा के लिए व्यक्तिगत निमंत्रण भेजा जाएगा। यह मोंटेसरी शिक्षा पर लागू नहीं होता है। यदि आपने द्विभाषी शिक्षा को चुना है और आपके बच्चे का बड़ा भाई या बहन उच्चतम कक्षा के अलावा किसी अन्य स्कूल में द्विभाषी शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो फॉर्म में बताएं। यदि आपने अंग्रेजी भाषीय शिक्षण को चुना है तो आप चुन सकते हैं कि आपका बच्चा भाषा कौशल का आंकलन करने के लिए किस भाषा में परीक्षा देगा, फिनिश अथवा अंग्रेजी। कृपया ध्यान दें, यदि आपका बच्चा द्विभाषी शिक्षा या स्वीडिश भाषीय शिक्षा के लिए आवेदन करता है तो प्रश्नाधीन परीक्षण अनुभाग फिनिश में पूरा किया जाना चाहिए। यदि आपका बच्चा मोंटेसरी शिक्षा के लिए आवेदन करता है तो उसे फॉर्म में सूचित करें कि क्या आपके बच्चे ने डे केयर सेंटर में मोंटेसरी शिक्षण में भाग लिया है और फॉर्म पर डे केयर सेंटर का नाम भरें। यदि दाखिले का निर्णय लेने के समय आपके बच्चे का बड़ा भाई या बहन मोंटेसरी कक्षा का छात्र है तो सूचित करें और भाई या बहन का व्यक्तिगत आईडी नंबर भी पेपर फॉर्म में दें। यह वीडियो उस स्थिति से संबंधित नहीं है जहां एक बच्चा किसी अन्य शिक्षण आयोजक के शिक्षण के लिए आवेदन करता है। एस्पो में निजी स्कूलों के लिए आवेदन निर्देश स्कूलों की वेबसाइटों पर पाए जा सकते हैं। एस्पो क्रिश्चियन स्कूल के लिए, एस्पो स्टाइनर स्कूल के लिए। एस्पो आने वाले या एस्पो के भीतर ही स्कूल बदलने वाले नए छात्र। यदि आप जानते हैं कि आप अगस्त की शुरुआत से पहले एस्पो क्षेत्र में जा रहे हैं तो एस्पो जाने वाले या एस्पो के भीतर पता बदलने वाले स्कूल फ्रेशर्स वाला अनुभाग भरें। इस मामले में आपके बच्चे के लिए भविष्य के पते के आधार पर एक सशर्त निर्णय लिया जाएगा। यदि आपका नया पता
1 अगस्त तक जनसंख्या सूचना प्रणाली में पंजीकृत नहीं है तो निर्णय रद्द हो जाएगा और बच्चे को रजिस्टर में पते के आधार पर एक नए स्कूल में दाखिला दिया जाएगा। यदि स्कूल पंजीकरण अवधि समाप्त होने तक आपके भविष्य के पते की पुष्टि नहीं हुई है या आप केवल अगस्त में स्थानांतरित होते हैं तो आपको स्थानांतरण के बाद एक नए स्थानीय स्कूल का आवेदन भरना होगा। यदि आपका बच्चा किसी अन्य नगर पालिका में रहता है और अगस्त की शुरुआत से पहले एस्पो में जाने का इरादा रखता है तो भविष्य का पता और उसकी प्रभावी तिथि पंजीकरण फॉर्म पर दर्ज होने पर उसके लिए एक सशर्त निर्णय लिया जा सकता है। स्थानांतरण अवश्य हो गया होना चाहिए और नया पता 1 अगस्त तक जनसंख्या सूचना प्रणाली में दिखाई देना चाहिए। निर्णय का वितरण अथवा उसकी सूचना। आप स्थानीय स्कूल के निर्णय की वितरण विधि इस प्रकार चुन सकते हैं। निर्णय विल्मा में प्रकाशित किया जाएगा जिस स्थिति में निर्णय डाक द्वारा नहीं भेजा जाता है या निर्णय डाक से भेज दिया गया है इसलिए इसे विल्मा में प्रकाशित नहीं किया गया है। कृपया ध्यान दें कि विशेष सहायता और प्रारंभिक शिक्षा पर निर्णय हमेशा डाक द्वारा भेजे जाते हैं। डेटा संरक्षण और सत्यापन अथवा जांच। फॉर्म में दी गई जानकारी एक बार और जांच लें। फॉर्म को आधिकारिक अभिभावक अथवा अभिभावकों द्वारा भरा जाना चाहिए या एक कागजी फॉर्म पर हस्ताक्षरित होना चाहिए। इस अनुभाग का चयन करके आप पुष्टि करते हैं कि आवेदन की जानकारी पर अभिभावकों द्वारा एक साथ सहमति व्यक्त की गई है या आपको अदालत के फैसले या बच्चे के अभिभावक द्वारा पुष्टि किए गए समझौते के आधार पर अपने बच्चे की स्कूली शिक्षा से संबंधित मामलों पर अकेले निर्णय लेने का अधिकार है। यदि अभिभावकों के बीच कोई असहमति है तो इस अनुभाग को भरें। फिनिश भाषीय बुनियादी शिक्षा की परिणाम इकाई स्कूल स्थान छात्र चयन के संबंध में निर्णय लेने से पहले अभिभावक अथवा अभिभावकों से पत्र द्वारा संपर्क करती है। कागजी आवेदन पर सभी अभिभावकों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। यह इस पर निर्भर करता है कि बच्चे का आधिकारिक अभिभावक कौन है। विल्मा एप्लीकेशन में सुनिश्चित करें कि अभिभावक का सही नाम एप्लीकेशन कंप्लीटर फील्ड में प्रदर्शित हो। यदि यह दिखाई नहीं दे रहा है या गलत लिखा गया है तो अधिसूचना के लिए पृष्ठ के ऊपरी दाएं कोने में सेटिंग अनुभाग पर जाएं और सेटिंग्स मेन्यू में सूचना की प्राथमिकताएं पृष्ठ पर नाम फील्ड में जानकारी सही करें। विल्मा में नीचे दिए गए सेव बटन से फॉर्म को सेव करें। आप आवेदन अवधि के अंतिम दिन तक विल्मा में सहेजे गए फॉर्म की जानकारी को संपादित कर सकते हैं। फॉर्म की जानकारी एस्पो शहर के छात्र रजिस्टर में संग्रहित होती है। आप छात्र डेटा के प्रसंस्करण के बारे में अधिक जानकारी espo.fi tieto suoya सेलोस्टेट पर पा सकते हैं। स्कूल में नामांकन के अलावा नए छात्र के बारे में जानकारी फॉर्म भरना सुनिश्चित करें। फॉर्म विल्मा के फॉर्म्स टैब के अंतर्गत पाया जा सकता है। पेपर फॉर्म यहाँ पाया जा सकता है।